Hi guys, now today we will start NCERT Maths Class 8 का चैप्टर नंबर फर्स्ट जिसका नाम है रेशनल नंबर्स। नाउ तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में आने वाले सारे टॉपिक्स, ठीक है। जिसमें सबसे पहले आता है इसका इंट्रोडक्शन, देन इसकी प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ पर ये तीन इसकी प्रॉपर्टीज़ हो जाएगी, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देन ये जो चार दिए हुए हैं ये स्पेशल केसेस हैं और लास्ट में आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो मेन यहाँ पर चार टॉपिक है जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। नाउ तो स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में हम ये जानेंगे कि हम रेशनल नंबर किसको बोलते हैं और ये किस टाइप के होते हैं। तो रेशनल नंबर स्टार्ट करने से पहले अगर हम बात करें क्लास 7 की, तो आपने वहाँ पर दो नंबर्स और पढ़े थे, नेचुरल नंबर और इंटीजर्स। उसके बाद हम यहाँ पर पढ़ते हैं रेशनल नंबर। तो हम इसको एक बार स्टार्ट से ही देख लेते हैं। सबसे पहले आता है आपका नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स, जैसा कि यहाँ पर नेम से ही क्लियर है, नेचुरली अगर हम किसी चीज़ को काउंट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ चॉकलेट्स है और अगर आपको उसको काउंट करना है तो आप उसको कहाँ से काउंट करेंगे? ऑब्वियसली आप उसको 1 से ही काउंट करेंगे। तो नेचुरल नंबर भी वो नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाते हैं? इनफाइनाइट तक। मतलब कि ये 1 से स्टार्ट होने वाले सारे नंबर जो कि इनफाइनाइट तक जाते हैं उनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। इसमें नेगेटिव नंबर इंक्लूड नहीं होते और जीरो भी इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। देन उसके बाद आते हैं होल नंबर्स। इसका अगर एग्जांपल देखा जाए, जैसा अभी मैंने एक चॉकलेट का एग्जांपल लिया था, अगर आपको चॉकलेट्स को काउंट करना है तो आप इसको स्टार्ट कैसे करेंगे? 1 से। देन अगर आपके पास कुछ चॉकलेट्स है और अगर आपने वो चॉकलेट्स किसी और को दे दी, फिर आपसे अगर पूछा जाए कि आपके पास अब कितनी चॉकलेट बची है, तो आप क्या बताएंगे? क्योंकि अब आपके पास कुछ बचा ही नहीं है, तो इसको बताने के लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी? ज़ीरो की। तो यहाँ पर क्या हुआ कि होल नंबर्स में हमने ज़ीरो को भी इंक्लूड कर लिया। तो वो नंबर्स जो ज़ीरो से लेकर कहाँ तक जाते हैं? इनफाइनाइट तक, ठीक है। मतलब इसका कोई अंत नहीं है। तो वो सारे नंबर्स क्या हो गए? होल नंबर्स। ये आप क्लास 7 में पढ़ चुके थे। देन इसके बाद आता है इंटीजर्स। देन अब बात करते हैं इंटीजर्स की। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे कि मेरी एक शॉप है, देन सुबह से शाम तक आपको पता है शॉप पर बहुत सारे ग्राहक आते हैं। अब उसमें से कोई पैसे देता भी है और कोई उधार कर लेता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई ग्राहक आता है, वो पैसे तो दे जाता है लेकिन हमारे पास उस समय चेंज नहीं होते, तो हम उसको उस समय ऐसा कह देते हैं कि आप बाद में ले जाइएगा। तो उसको हम किस टाइप से लिख लेते हैं? जैसे कोई ग्राहक आया और मुझे उसको 20 देना है, तो हम इस टाइप से लिख लेते हैं 20 देना है। देन मुझे किसी से 30 रुपये लेना है, ठीक है। तो इस टाइप से हम उसको लिख लेते हैं। देन जब हम इसको रात को देखने बैठते हैं तो हमको ये समझ में नहीं आता कि हमने लिख तो लिया कि 20 देना है, तो ये समझ में नहीं आता कि 20 मुझे उसको देना है या उसको मेरे को देना है। यहाँ पर लिखा है 30 लेना है, तो यहाँ पर ये समझ में नहीं आता कि 30 मेरे को उससे लेना है या उसको मुझसे लेना है। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास किसकी ज़रूरत पड़ी? सिम्बल्स की, ताकि हम इसको आसानी से समझ जाए। जैसा अगर मुझे 20 उसको देना है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 20 प्लस। और अगर मुझे उससे 30 रुपये लेना है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? माइनस का 30। अब इसको देखकर कोई भी समझ जाएगा कि 30 मुझे उससे लेना है और यहाँ पर प्लस 20 लिया, मतलब कि मेरे पास 20 यहाँ पर ज़्यादा आ गए। तो यहाँ पर किस टाइप के नंबर्स आएंगे? जहाँ पर पॉजिटिव नंबर्स भी हो जाए, नेगेटिव नंबर भी हो जाए और जीरो भी इंक्लूड हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं इंटीजर्स। तो यहाँ पर कौन कौन से नंबर हो जाएंगे? माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक सारे नंबर्स होंगे, उसको हम बोलेंगे इंटीजर्स। ये सिर्फ मैंने एग्जांपल समझाने के लिए लिया था, ठीक है। देन नेचुरल नंबर आपको समझ में आ गया, होल नंबर आपको समझ में आ गया, इंटीजर भी आपको समझ में आ गया। ये सब हम क्लास 7 में देख चुके हैं। अब हम देखते हैं नया नंबर, रेशनल नंबर। यहाँ पर भी मैं वो चॉकलेट वाला एग्जाम्पल ही ले रहा हूँ, जिससे आपके पास टोटल 3 चॉकलेट्स है, ठीक है। अब अगर मैंने आपको कहा कि 3 में से आधी आप आपके फ्रेंड को दे दीजिए, मतलब कि इसका हाफ कर दीजिए, तो यहाँ पर जो ये नंबर मिल रहा है आपको, ये मिल रहा है P/Q के रेशो में, ठीक है। और रेशो जो आपका होता है, रेशो शब्द से यहाँ पर बना है रेशनल नंबर। आप देख रहे हैं यहाँ पर रेशो लिखा है मैंने, इसी से बना है रेशनल नंबर। तो ऐसे नंबर जो सारे P/Q के फॉर्म में हो, मतलब 1/2, 3/4, ये जो सारे नंबर्स हो जाएंगे, इन सबको हम बोलेंगे रेशनल नंबर, जो P/Q के फॉर्म में हो। अब आप बोलेंगे कि फ्रैक्शन भी तो हम इसी नंबर को कहते हैं, तो फ्रैक्शन भी यही नंबर होता है जो कि P/Q के फॉर्म में होता है। लेकिन फ्रैक्शन में क्या होता है, वहाँ पर नेगेटिव नंबर नहीं होते हैं। मतलब कि फ्रैक्शन में जो P/Q होता है
वहाँ पर ये होल नंबर्स होते हैं और आपको पता है होल नंबर में सारे पॉजिटिव नंबर ही होते हैं। लेकिन रेशनल नंबर में जो P/Q होता है वहाँ पर क्या होता है, ये इंटीजर्स होते हैं। यहाँ पर ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है, फ्रैक्शन में नेगेटिव नहीं हो सकते। तो फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में यही डिफरेंस है कि फ्रैक्शन में नेगेटिव नंबर्स नहीं होते हैं और रेशनल नंबर में नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। देन रेशनल नंबर हमेशा P/Q के फॉर्म में होता है, जहाँ पर Q जो है मतलब कि जो डिनोमिनेटर आपको दिख रहा है ये कभी ज़ीरो नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि रेशनल नंबर में जो अपॉन में नंबर होता है वो कभी ज़ीरो नहीं होता। तो रेशनल नंबर को हम किस टाइप से डिस्क्राइब कर सकते हैं, अ नंबर विच कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ P/Q वेयर Q डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, जहाँ पर जो Q है वो कभी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। किसी के भी अपॉन में कभी भी ज़ीरो नहीं आता, तो यहाँ पर ये Q कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इसको हम डायग्राम से समझते हैं। देखिए इस डायग्राम में सबसे पहले आया नेचुरल नंबर, जो कहाँ से कहाँ तक होता है, 1 से लेकर इनफाइनेट तक, ठीक है। देन इसके बाद आया आपका होल नंबर्स, जो कहाँ से कहाँ तक होता है, जिसमें हमने ज़ीरो भी इंक्लूड कर लिया और सारे पॉजिटिव नंबर भी इसमें इंक्लूड कर लिया, मतलब कि 0 से लेकर इनफाइनेट तक। तो इस डायग्राम के थ्रू मैं आपको यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि जो होल नंबर्स होता है उसके अंदर सारे नेचुरल नंबर्स इंक्लूड हो सकते हैं, ठीक है। मतलब कि सारे होल नंबर्स के अंदर नेचुरल नंबर भी आ गए हैं, ठीक है। देन इसके बाद हमने देखा था इंटीजर, जिसके अंदर सारे नेगेटिव नंबर भी है, ज़ीरो भी और पॉजिटिव नंबर भी है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो इंटीजर होता है उसके अंदर सारे नेचुरल नंबर भी आते हैं और सारे होल नंबर्स भी आते हैं। देन इसके बाद आता है आपका रेशनल नंबर, जो P/Q के फॉर्म में होता है। तो आप देख रहे हैं इस डायग्राम के थ्रू, इसके अंदर तो सारे इंटीजर भी आ रहे हैं, नेचुरल नंबर भी आ रहे हैं और सारे होल नंबर्स भी आ रहे हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है, क्या हम 1 को रेशनल नंबर कह सकते हैं? अभी तो हमने कहा कि रेशनल नंबर वो होते हैं जो P/Q के फॉर्म में होते हैं, और यहाँ पर ये 1 जो लिखा है ये P/Q के फॉर्म में नहीं है, तो ये रेशनल नंबर कैसे होगा? तो हम इसको रेशनल नंबर किस टाइप से कहेंगे, इसके अपॉन में हम 1 लिख कर, ठीक है। मतलब अगर किसी भी नंबर्स के अपॉन में हम 1 लिख देंगे तो क्या बन जाएगा, रेशनल नंबर। और अपॉन में 1 लिखने से इस नंबर पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। तो जो सारे नंबर्स जो कि इंटीजर्स में भी है, नेचुरल नंबर्स में भी और होल नंबर्स में भी, उन सबके अपॉन में अगर हम 1 लिख दें तो सारे क्या बन जाएंगे, रेशनल नंबर। तो यहाँ पर हम कोई भी नंबर ले लेंगे, बाय डिफॉल्ट हमने 4 ले लिया, तो क्या हम इसको रेशनल नंबर कह सकते हैं? तो यस, इसको हम रेशनल नंबर कह सकते हैं, क्योंकि इसके अपॉन में बाय डिफॉल्ट 1 होगा ही होगा, ठीक है। देन अब बात करते हैं 0 की, तो क्या 0 को हम रेशनल नंबर कह सकते हैं? तो हाँ, हम इसको भी रेशनल नंबर कह सकते हैं, क्योंकि 0 के अपॉन में भी हम 1 लिख सकते हैं, ठीक है। हमारी शर्त क्या थी कि जो अपॉन में वहाँ 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन अपॉन में 1 हो सकता है, ठीक है। तो ये 0/1 भी एक रेशनल नंबर होगा, इसका आंसर होता है 0, ठीक है। 0 के अपॉन में कुछ भी नंबर आता है तो क्या बन जाता है, 0, लेकिन कभी भी 0 किसी के अपॉन में नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है Q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे रेशनल नंबर हम किसे कहते हैं, वो सारे नंबर जो P/Q के फॉर्म में हो, ठीक है। इसको हम डेसिमल में भी लिख सकते हैं। अगर हम इसको डिवाइड कर दें, जैसे एक नंबर लिखा है हमने 5/2, देन इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4, देन 1 बचेगा 0.5। तो आप देखेंगे ये रेशनल नंबर 5/2 को हमने 2.5 लिख दिया, ठीक है। तो ये सारे नंबर भी क्या हो जाएंगे, रेशनल नंबर। देन इसके बाद भी कुछ नंबर आएंगे, इरेशनल नंबर और रियल नंबर्स, वो अभी आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये नंबर्स खत्म नहीं होते, इसके बाद भी कुछ नंबर आते हैं, लेकिन अभी आपके सिलेबस में इतना ही दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आप जान गए होंगे रेशनल नंबर हम किसे कहते हैं, जो P/Q के फॉर्म में होते हैं, जहाँ पर Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। देन अब हम देखते हैं इसका सेकंड टॉपिक क्या दिया हुआ है, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। अब यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज आपको दी है सिलेबस में वो सिर्फ रेशनल नंबर की दी हुई है। क्लास 7th में आपने नेचुरल नंबर, इंटीजर्स और होल नंबर्स की प्रॉपर्टी भी यही देखी थी, क्लोजर, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। तो यहाँ पर हम पहले वाले तीनों नंबर्स भी साथ में लेकर चलेंगे ताकि आपको ये अच्छे से क्लियर हो सके, ठीक है ना। तो एक एक करके हम इसको डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल नंबर्स, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ, ये मैंने ऑल यहाँ पर इसे लिखा है क्योंकि यहाँ पर मैं इंटीजर, नेचुरल नंबर और होल नंबर को भी साथ में लेकर चलूँगा। देन सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। नाउ क्लास 7 में हमने देखा था कि जब कोई भी प्रॉपर्टी हम यहाँ पर यूज़ करते हैं उसके लिए हमको कुछ ऑपरेशंस की ज़रूरत भी पड़ती है। किसी भी नंबर पर हम कौन कौन सा ऑपरेशन यूज़ कर सकते हैं, हमने क्लास 7 में देखा था। एक तो
एडिशन हम कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं और डिवीजन कर सकते हैं। ये 4 ऑपरेशन हम सारी प्रॉपर्टी पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा ऑपरेशन और नहीं है यहाँ पर ना। तो इन्हीं ऑपरेशन का यूज़ करके हम यहाँ पर इन प्रॉपर्टीज़ को समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देख रहे हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, यहाँ पर हम ये करते हैं, जैसे सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल नंबर की। तो अगर नेचुरल नंबर में हम क्लोजर प्रॉपर्टी लगाएंगे तो वो इस टाइप से होगी जैसे हमने एडिशन में लगाई, तो 2 नेचुरल नंबर का सम नेचुरल नंबर ही होना चाहिए, उसको हम बोलेंगे उसका क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। देन जैसे हमने सब्ट्रैक्शन में लगाई, तो 2 नेचुरल नंबर का सब्ट्रैक्शन एक नेचुरल नंबर ही होना चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे उसकी क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो एक टेबल के थ्रू हम यहाँ पर समझते हैं इसको ना। यहाँ पर टेबल में हमने क्या किया, कुछ ऑपरेशंस लिए हुए हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ठीक है। 4 ऑपरेशन हमने यहाँ पर ले रखे हैं और साथ में हमने यहाँ पर सिर्फ हमको देखना है रेशनल नंबर की, लेकिन साथ में हमने यहाँ पर नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर भी ले रखा है, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। देन सबसे पहले हम बात करें क्लोजर प्रॉपर्टी। तो अभी हमने बताया था क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, जिससे हम सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल नंबर के ऊपर। तो नेचुरल नंबर में एडिशन पे बात कर रहे हैं हम। तो नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक। तो कोई भी 2 नेचुरल नंबर को जब हम उसका एडिशन करें तो हमको जो आंसर मिले वो भी नेचुरल नंबर ही अगर मिलता है तो वो उसकी क्लोजर प्रॉपर्टी हो जाएगी कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि जो नेचुरल नंबर है एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है या नहीं करता है ना। तो मैं यहाँ पर बाय डिफॉल्ट कोई भी 2 नेचुरल नंबर आपको लेकर बता देता हूँ। जैसे मैंने ले लिया 3 और 4। देन जब इसका हम प्लस करते हैं, एडिशन के लिए कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ पर प्लस करेंगे ना। तो जब हम इसका प्लस करते हैं तो 4 और 3 कितना आया, 7। और आपको पता है 7 भी क्या होता है, एक नेचुरल नंबर ही होता है। इसी टाइप से और कोई सा नंबर ले लेते हैं हम यहाँ पर, जैसे हमने ले लिया 1 और 10। देन अगर इसको हम प्लस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 11। और ये भी क्या हुआ, एक नेचुरल नंबर ही हुआ। तो हम यहाँ पर कोई भी 2 नेचुरल नंबर ले लें और हमको अगर आंसर भी नेचुरल नंबर ही मिल रहा है, इसका मतलब ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, ठीक है। तो इसका मतलब जो एडिशन है ये नेचुरल नंबर के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, ठीक है। आप यहाँ लिख सकते हैं यस, ठीक है। देन अब बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। तो नेचुरल नंबर में सब्ट्रैक्शन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, कोई भी 2 नंबर का अगर हम सब्ट्रैक्शन करें तो अगर हमको वापस नेचुरल नंबर ही मिल जाए तो हम उसको बोलेंगे कि नेचुरल नंबर भी सब्ट्रैक्शन के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। अभी हम देखते हैं, जैसे हमने एग्जांपल लिया यहाँ पर 5। देन सब्ट्रैक्शन करना है इस बार 5 - 2, दोनों नेचुरल नंबर है यहाँ पर। देन ये हमको मिला 3 9। तो यहाँ पर जो हमको 3 मिला ये भी क्या हो गया, एक नेचुरल नंबर। लेकिन हमको तो हर कंडीशन में देखना है। अगर हमने ऐसा ले लिया 5 - 5, दोनों यहाँ पर नेचुरल नंबर है। देन हमको इस बार आंसर क्या मिला, 0। तो यहाँ पर जो 0 मिला ये तो नेचुरल नंबर में नहीं आता, क्योंकि नेचुरल नंबर आपके 1 से स्टार्ट होते हैं। इसका मतलब जो नेचुरल नंबर है वो सब्ट्रैक्शन में क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रॉस, ठीक है। ये हमने लिख दिया नो। देन अब हम बात करते हैं नेचुरल नंबर के मल्टीप्लिकेशन में क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है या नहीं करता है। तो 2 नेचुरल नंबर हम ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 5 × 2। देन आंसर क्या होगा इसका, 10। देन अब हम यहाँ पर 0 तो नहीं ले सकते, क्योंकि हमने पिछली बार भी यहाँ पर 0 नहीं लिया था, हमने यहाँ पर 2 नेचुरल नंबर ही लिए थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ नेचुरल नंबर ही ले सकते हैं। तो हम कोई भी 2 नेचुरल नंबर का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको हमेशा जो मिलेगा आंसर वो हमेशा नेचुरल नंबर ही मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर हमको 0 नहीं मिलेगा जब तक हम यहाँ पर 0 का मल्टीप्लाई ना कर दें। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नेचुरल नंबर है मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, ठीक है। ये आ गया यस। देन अब बात करते हैं डिवीजन की ना। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में अगर 2 नेचुरल नंबर को डिवीजन किया जाए, मतलब हमने यहाँ पर लिख दिया 2/3, मतलब हो गया 2/3। तो हमको जो आंसर मिल रहा है क्या ये भी एक नेचुरल नंबर है, तो आपको पता है नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है। इसका मतलब डिवीजन में नेचुरल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। ये हो गया नो। नाउ तो ये जो नेचुरल नंबर की प्रॉपर्टी थे आप क्लास 7 में पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। देन अब हम इसी को होल नंबर्स के लिए देख लेते हैं ना। तो होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से लेकर इनफाइनाइट तक। यहाँ पर 0 भी इंक्लूड होता है। देन एडिशन में तो वही होगा, अगर 2 नंबर का हम ऐड करेंगे 2 होल नंबर्स को, तो मैं यही वाला एग्जांपल लेके चलता हूँ जैसे हमने 3 और 4 को ऐड किया था। देन यहाँ पर 0 आ गया, अगर हम 0 और 10 को भी ऐड करेंगे तो हमको यह आंसर मिलेगा वो एक होल नंबर ही होगा, ठीक है। यहाँ पर हमको माइनस में तो कभी मिलेगा नहीं, हम ऐड कर रहे हैं तो इसका मतलब होल नंबर्स में भी जो एडिशन होता है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, ठीक है। ये हो गया यस। देन सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं होल नंबर्स में। तो उसका एग्जांपल हम यही दे सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर 2 होल नंबर लिए, 2 भी एक होल नंबर है और 3 भी एक होल नंबर है।
देख हमने इसका सब्ट्रैक्शन किया तो हमको क्या मिल गया -1, और होल नंबर्स में माइनस वाले इंक्लूड नहीं होते, इसका मतलब जो सब्ट्रैक्शन है वो होल नंबर्स को फॉलो नहीं करता, ठीक है, ये हो गया नो। देन अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। देन दो होल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन अगर किया जाए तो जो आंसर मिलेगा वो भी हमेशा एक होल नंबर्स ही होगा, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पर 5 × 10 या 5 × 0, तो 0 हो जाएगा, तो 0 भी यहाँ पर एक होल नंबर ही होगा, यहाँ पर कभी नेगेटिव नंबर नहीं आएगा, ठीक है। तो जो मल्टीप्लिकेशन के लिए होल नंबर्स क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, ठीक है। देन अब बात करते हैं हम डिवीज़न की। तो अगर दो होल नंबर्स का डिवीज़न किया जाए, जैसे हमने यहाँ पर किया था 2/3, तो क्या हमको हमेशा होल नंबर्स मिलेगा? तो आप यहीं पे देख रहे हैं इस एग्जांपल को कि यहाँ पर हमको ये मिल रहा है, होल नंबर्स नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये भी इसको फॉलो नहीं करता, ठीक है। देन अब हम बात करते हैं इंटीजर्स की। तो इंटीजर्स में वो सारे नंबर्स हो गए जिसमें नेगेटिव नंबर भी आएंगे, 0 भी आएगा और पॉजिटिव नंबर भी आएंगे, ठीक है ना। तो एडिशन में अगर हम बात करें कि अगर दो इंटीजर का एडिशन किया जाए तो हमको वापस इंटीजर मिलता है, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे हमने इस बार एक नंबर ले लिया नेगेटिव नंबर और एक नंबर ले लिया हमने पॉजिटिव नंबर, ये दो इंटीजर हो गए। देन जब हम इसको प्लस करते हैं तो हमको क्या मिल रहा है? एक इंटीजर ही मिल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, जो इंटीजर है वो एडिशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, ठीक है। देन सब्ट्रैक्शन की बात करें, इन्हीं दो नंबर पर अगर मैं सब्ट्रैक्शन वाला रूल लगाऊं, -2 देन -5, देन ये दोनों जोड़ के क्या बन जाएंगे -7। और आपको पता है कि इंटीजर्स में सारे नेगेटिव नंबर भी आते हैं, सारे पॉजिटिव नंबर भी इंक्लूड होते हैं और 0 भी इंक्लूड होता है। देन यहाँ पर कभी अपन वाला नंबर तो आ ही नहीं सकता आंसर में, इसका मतलब जो इंटीजर्स है वो सब्ट्रैक्शन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है, ठीक है। यहाँ भी आएगा यस। देन अब मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो दो इंटीजर्स का अगर हम मल्टीप्लिकेशन करें, कोई भी नंबर ले सकते हैं हम, जैसे -2 और मैंने -3 ले लिया, इनका अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो दो इंटीजर्स का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो मिलेगा हमेशा इंटीजर ही मिलेगा, ठीक है। तो ये भी इसको फॉलो करेगा। देन अब हम बात करते हैं डिवीज़न की। तो अगर दो इंटीजर का हम डिवीज़न करें, जैसे मैंने 2/3 कर दिया, तो क्या हमको यहाँ पर इंटीजर मिल रहा है? वापस नहीं मिल रहा, ठीक है। तो इसका मतलब इंटीजर्स में जो डिवीज़न है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। देन अब हम बात करते हैं रेशनल नंबर की, जो आपका इस साल का टॉपिक है। देन रेशनल नंबर किस टाइप से होते हैं? P/Q के फॉर्म में ना। तो इसको मैं पहले रफ कर दूँ, फिर आपको रेशनल नंबर के लिए बता देता हूँ यहाँ पर। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ये आपको कोई याद नहीं रखना है, सिर्फ आपको यहाँ पर समझाने के लिए, ठीक है। धीरे धीरे आपको ये खुद से आने लगेगा, ठीक है। आपको इतना कुछ करके देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके मन में भी आप सॉल्व करके इसको बता दोगे कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। देन रेशनल नंबर की बात करते हैं हम यहाँ पर एडिशन के लिए। तो रेशनल नंबर किस टाइप से होते हैं? P/Q के फॉर्म में। जैसे मैंने ले लिया 1/2 और यहाँ पर ले लिया मैंने 5/2। देन इनको अगर मैं प्लस करूँगा तो क्या होगा? 2 LCM होगा और ये हो जाएगा 6/2। देन कैंसिल करके हमारे पास क्या आ जाएगा 3। तो अगर दो रेशनल नंबर को प्लस किया जाए तो हमको अगर वापस रेशनल नंबर ही मिलता है, तो इसका मतलब ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। देन हमने क्या किया, यहाँ पर दो रेशनल नंबर लिए थे, लेकिन हमको यहाँ पर क्या मिल रहा है? सिर्फ 3। तो मैंने अभी आपको बताया था कि सारे नंबर्स के अपॉन में बाय डिफ़ॉल्ट 1 होता ही होता है, ठीक है। इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा? एक रेशनल नंबर ही होगा। तो जब भी हम दो रेशनल नंबर को प्लस करेंगे तो हमको जो आंसर मिलेगा वो भी रेशनल नंबर ही होगा, ठीक है। तो इसका मतलब रेशनल नंबर भी क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है एडिशन के लिए, ठीक है। देन अब बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की, कि अगर दो रेशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन किया जाए तो हमको क्या रेशनल नंबर ही मिलता है क्या? तो इसको हमने ले लिया 1/2 - 5/2। देन इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या मिलेगा हमको? -4/2। देन कैंसिल होकर हमारे पास क्या आएगा? -2। और बाय डिफ़ॉल्ट इसका अपॉन में 1 होता ही होता है, ठीक है। देन इसका मतलब यहाँ पर भी हमको जो मिल रहा है वो रेशनल नंबर ही मिल रहा है। मैंने आपको कहा था कि रेशनल नंबर में नेगेटिव वाले नंबर भी सारे इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो ये भी इसको फॉलो कर रहा है, ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा? यस। देन अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। तो दो रेशनल नंबर का अगर हम मल्टीप्लिकेशन करें तो क्या हमको फिर से रेशनल नंबर मिलता है? इसको हम देखते हैं। जैसे मैंने ले लिया एक नंबर 2/3 मल्टीप्लाई 1/3, ठीक है। ये दोनों रेशनल नंबर है। देन इसका मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं तो हो गया 2/9 ना। तो ये जो नंबर हमको मिल रहा है ये भी क्या हो गया? रेशनल नंबर ही मिल रहा है, ठीक है। और अगर रेशनल नंबर नहीं भी मिलेगा तो अगर हमको सिर्फ 2 मिला तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका अपन में 1 तो होता ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो नंबर मिलेगा वो भी रेशनल नंबर ही मिलेगा, मतलब ये भी इसको फॉलो कर रहा है। अब बात करते हैं हम डिवीज़न की। दो रेशनल नंबर का अगर डिवीज़न किया जाए तो क्या हमको रेशनल नंबर मिलता है?
तो नॉर्मल अगर हमने नंबर ले लिया 2/3 डिवीज़न 1/6, ठीक है। देन आपको पता है, आपने पिछली क्लास में पढ़ा है, डिवीज़न को हटाते हैं तो हम क्या करते हैं, इसको उल्टा करके लिख देते हैं। ये हो जाएगा 2/3 मल्टीप्लाई 6 ऊपर चले जाएगा और 1 यहाँ आ जाएगा। देन 3 से इसको कैंसिल कर दिया 2 टाइम, तो हमको आंसर क्या मिला 4। देन बाय डिफ़ॉल्ट इसका अपन में क्या होता है 1। तो जब हमने दो रेशनल नंबर को डिवाइड किया तो हमको यहाँ पर क्या मिल रहा है, रेशनल नंबर। तो ये तो एक कंडीशन हो गई, लेकिन हमारे पास यहाँ पर 0 भी अभी इंक्लूड है। तो अगर हम इसको 0 से डिवाइड कर दें, कभी एक रेशनल नंबर हमने ले लिया 2/3, इसको अगर हम डिवाइड कर दें 0 से, ठीक है, मतलब 0 अपॉन में कुछ नहीं तो 1 होगा। देन इसको हम इस टाइप से लिखेंगे 2/3, देन 1 ऊपर चले जाएगा और 0 यहाँ पे आ जाएगा। और आपको पता है 0 किसी के अपॉन में नहीं होता, ये डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये स्टेप्स हो जाएगा 2/3 मल्टीप्लाई बाय इनफाइनाइट, तो ये पूरा डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर जो डिवीज़न है रेशनल नंबर में क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता, ठीक है। यहाँ पे आएगा नो। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। सिर्फ रीज़न क्या मिला हमको यहाँ पर कि यहाँ पर 0 भी इंक्लूड है। अगर 0 इंक्लूड नहीं होता तो ये इस प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता, ठीक है। यहाँ पर 0 के इंक्लूड होने से ये 1/0 बन गया और 1/0 डिफाइंड नहीं होता, ठीक है। देन ये हमने कर ली सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी। अब हम देखते हैं इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी, जिसका नाम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नाउ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं कि किन्हीं भी दो नंबर का अगर हम ऑर्डर चेंज कर दें विथ ऑपरेशंस के साथ में, तो उस नंबर के आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। इसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल, जिससे हमने यहाँ पर 2+3 लिखा, देन अगर हम इसका ऑर्डर चेंज कर दें, 3 को आगे लिख दें और 2 को पीछे लिख दें, तो आप देखते हैं इसका आंसर भी 5 आएगा और इसका आंसर भी 5 आएगा। तो यहाँ पर ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, ठीक है। नाउ तो हम यहाँ पर सारे नंबर्स के लिए देखते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है। आई थिंक आप समझ गए होंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं, जहाँ पर दो नंबर्स का ऑर्डर चेंज होता है। मतलब a + b = b + a, ये हो गया एडिशन के लिए। देन a - b = b - a, ये हो गया सब्ट्रैक्शन के लिए। देन a × b = b × a, ये हो गया मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए। और a / b = b / a, ये हो गया डिवीज़न के लिए। तो हम चारों ऑपरेशन यहाँ पर देखते हैं सारे नंबर्स पर कि ये फॉलो करती है या नहीं करते हैं, ठीक है। फिर से मैं टेबल ले रहा हूँ यहाँ पर। नाउ फिर से मैंने वही वाली टेबल ली यहाँ पर, लेकिन इस बार हम यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे, ठीक है। नाउ सबसे पहले हम यहाँ पर एडिशन के लिए देखेंगे नेचुरल नंबर के लिए। तो दो नेचुरल नंबर को हम ऑर्डर चेंज करके ऐड कर सकते हैं क्या? तो अभी हमने एग्जाम्पल देखा था नेचुरल नंबर का, 2+3 करें या 3+2 करें, आंसर हमको हमेशा क्या मिल रहा है, 5 ही मिल रहा है। तो यहाँ पर ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, ठीक है, ये हो जाएगा यस। देन सब्ट्रैक्शन में अगर हम ऐसा देखें कि 2 - 3 = 3 - 2, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आंसर चेंज हो गया, यहाँ पर -1 आया और यहाँ पर +1 आया, तो आंसर चेंज नहीं होना चाहिए। इसका मतलब सब्ट्रैक्शन के लिए नेचुरल नंबर्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता, ये हो जाएगा नो, ठीक है। देन मल्टीप्लिकेशन के लिए 2 × 3 करें या 3 × 2 करें, दोनों नेचुरल नंबर्स हैं। देन आंसर हमको हमेशा क्या मिलेगा, 6 से ही मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, यस। नेचुरल नंबर्स में मल्टीप्लिकेशन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है, ठीक है ना। डिवीज़न की बात करें तो डिवीज़न में क्या होगा, 2 / हमने 3 लिखा नेचुरल नंबर को, या फिर हमने इसको 3 को आगे लिख दिया और 2 को पीछे लिख दिया, तो आप देख रहे हैं आंसर दोनों का चेंज हो जाएगा। 2/3 इक्वल नहीं होगा 3/2 के। जब इसको हम डिवाइड करके सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आंसर अलग अलग आएगा, इसका मतलब ये भी इसको फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। देन अब हम देखते हैं होल नंबर्स के लिए। तो होल नंबर्स में यहाँ पर 0 भी इंक्लूड होता है, तो 0 के इंक्लूड हो जाने से क्या होगा, एक एग्जांपल हमने ले लिया 0+2, या हम 2+0 लिखे, कोई यहाँ पर इफेक्ट आएगा क्या, नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये भी इसको फॉलो करेगा, ठीक है। देन सब्ट्रैक्शन में फिर वही बात हो जाएगी, जो नंबर्स नेचुरल नंबर्स में थे वो सारे नंबर होल नंबर्स में भी है। तो यहाँ पर भी हम 2 होल नंबर्स ले लें, कभी 2 - 3 लिखे और अगर उसको हम 3 - 2 लिखेंगे तो वो इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, नो। देन मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो यहाँ पर नेचुरल नंबर से एक्स्ट्रा में क्या है, 0 आया होल नंबर्स में। तो दो नंबर का अगर हम मल्टीप्लिकेशन करें, 2 × 0 करें, तो क्या उसको हम 0 × 2 लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि इसका आंसर भी 0 होगा और इसका आंसर भी 0 होगा। तो इसका मतलब
जो होल नंबर से है मल्टीप्लिकेशन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, ठीक है, ये हो गया यस। देन अब बात करते हैं डिवीज़न की। तो डिवीज़न में भी वही प्रॉब्लम आएगी जैसे यहाँ पे आई थी 2/3, उसी को हम 3/2 नहीं लिख सकते, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा यहाँ पर नो। देन अब हम बात करते हैं इंटीजर्स की। तो इंटीजर्स पर नेगेटिव नंबर भी इंक्लूड होते हैं, तो यहाँ पर हम एक नेगेटिव नंबर वाला एग्जांपल लेकर देख लेते हैं कि दो इंटीजर्स को हम ऐड कर रहे हैं तो उनका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं क्या। एक ले लिया मैंने -3, ठीक है, देन यहाँ पर एक नंबर ले लिया मैंने 2 और इनको हम ऐड कर रहे हैं, तो क्या इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं 2, देन इधर मैंने लिख दिया -3, देन इसका आंसर देखेंगे तो क्या हो जाएगा -3 + 2, तो ये हो जाएगा -1, और यहाँ पर भी वही होगा 2 + माइनस ही होता है, तो आंसर क्या आएगा -1 ही आएगा। इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को इंटीजर्स एडिशन के लिए फॉलो करता है। देन अब बात करते हैं हम सब्ट्रैक्शन की। तो इन्हीं दो नंबर पे मैं सब्ट्रैक्शन यूज़ करता हूँ इंटीजर्स के लिए। मैंने एक नंबर लिया था -3, देन यहाँ पे सब्ट्रैक्शन वाला माइनस, और एक नंबर लिया था मैंने 2, तो इसको क्या मैं इस टाइप से लिख सकता हूँ 2 माइनस, और यहाँ पर हो गया -3, तो हो जाएगा -3 और -2 कितना हो गया -5, देन यहाँ पर हो गया 2 माइनस प्लस हो गया, तो ये हो जाएगा +5। तो आप देख रहे हो दोनों तरफ आंसर मुझे अलग अलग मिल रहा है। तो सब्ट्रैक्शन के लिए यहाँ पर इंटीजर्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा, ये होगा नो, ठीक है। देन मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो -3 × 2 करें या 2 × -3 करें, आंसर हमको हमेशा -6 से ही मिलेगा, ठीक है ना। तो सब्ट्रैक्शन में ये प्रॉपर्टी फॉलो होगी, ठीक है। देन अब बात करते हैं डिवीज़न की। तो डिवीज़न में फिर से वही प्रॉब्लम होगी, जैसे हमने 2/3 किया उसको हम 3/2 नहीं लिख सकते। यहाँ पर ये जो दो नंबर ये इंटीजर का वर्क भी कर सकते हैं, होल नंबर्स का भी कर सकते हैं, और नेचुरल नंबर का भी वर्क कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये 2/3 को हम 3/2 नहीं लिख सकते, ठीक है, आंसर दोनों का अलग अलग होगा। इसका मतलब इंटीजर्स के लिए डिवीज़न में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होगी, ठीक है, ये हो गया नो। देन अब हम बात करते हैं रेशनल नंबर की, जो हमारा इस साल का टॉपिक है। तो पहले मैं इसको रफ कर देता हूँ नीचे से। नाउ अब हम बात करते हैं रेशनल नंबर में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की एडिशन के लिए। इसका मतलब रेशनल नंबर में क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर P/Q के फॉर्म में होता है, तो यहाँ पर A/B + C/D इक्वल होना चाहिए C/D + A/B के। मतलब कि इस पूरे को हम ऑर्डर से चेंज करें तो हमको आंसर इक्वल मिलना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पर दो नंबर लेकर, जिसे मैंने एक नंबर ले लिया 1/2 प्लस यहाँ पर नंबर ले लिया 4/6। तो क्या हम इसको 4/6 + 1/2 करके सॉल्व कर सकते हैं, मतलब इसको मैंने आगे लिख दिया। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आएगा आपका 6, 2 की 12 में 6 आता है 3 टाइम, 3 का ऊपर मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो हो गया 3, देन 6 की 12 में 6 आता है 1 टाइम, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई हो गया तो हो गया 4, देन यहाँ पर भी एलसीएम क्या आएगा 6, देन 6 की 12 में 6 1 टाइम, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई आया तो 4 हो गया, देन 2 की 12 में 6 आता है 3 टाइम, 3 का ऊपर मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया 3। देन आप देख रहे हैं यहाँ पर 7/6 आया और यहाँ पर भी क्या आया 7/6, ठीक है ना। तो रेशनल नंबर के लिए एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, ठीक है, यहाँ पर आएगा यस। देन अब हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए क्या प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। इसका मतलब अगर ये प्लस हटाकर हम यहाँ पर माइनस लिख दें इस टाइप से, तो देखते हैं फॉलो हो रही है या नहीं हो रही। तो अगर हम यहाँ पर प्लस को हटा दें और माइनस कर दें, ये कर दिया मैंने माइनस, यहाँ भी कर दिया माइनस। अब देखता हूँ इसको सॉल्व करके कि आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। तो एलसीएम वही हो गया 6, 2 की 12 में 6 3 टाइम, 3 का ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 3, देन 6 की 12 में 6 1 टाइम, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 4, देन एलसीएम यहाँ पर भी आया 6, 6 की 12 में 6 1 टाइम, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 4, देन 2 की 12 में 6 आता है 3 टाइम, 3 का 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3, देन यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 - 4 है तो हो जाएगा -1/6, और यहाँ पर 4 - 3 है तो हो जाएगा 1/6 ना। तो आंसर यहाँ पर अलग अलग आ रहे हैं, लेकिन हमने रेशनल नंबर वही लिए थे जो हमने एडिशन में लिया था। तो आप देख रहे हैं कि रेशनल नंबर में सब्ट्रैक्शन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा नो, ठीक है। देन मल्टीप्लिकेशन के लिए देखते हैं, इन्हीं दो नंबर को मैं मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है ना। मैंने यहाँ पर इस बार मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। देन हमको देखना है कि ये आंसर दोनों इक्वल हो रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 4 कैंसिल कर दिया हमने 2 टाइम, यहाँ पर भी 2 से 4 कैंसिल हो गया 2 टाइम, ठीक है। देन 2 से 6 कैंसिल हो गया 3 टाइम, और यहाँ पर भी 2 से 6 कैंसिल हो गया 3 टाइम। तो यहाँ पर क्या बचा 1/3, और यहाँ पर भी क्या बचा 1/3।
ना तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आंसर दोनों तरफ इक्वल ही आ रहे हैं, ठीक है ना। तो जब भी हम दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। देन अब हम बात करते हैं डिवीज़न की। तो इसी एग्जांपल में मैं यहाँ पर डिवीज़न यूज़ करके देख लेता हूँ कि क्या ये फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। देन यहाँ पर हमने लगा दिया डिवीज़न और यहाँ पर भी लगा दिया डिवीज़न, ठीक है। यहाँ मैंने दिया था 1/2 डिवाइड बाई 4/6। देन 4/6 को ऊपर आगे लिख दिया और 1/2 को पीछे लिख दिया, ठीक है। देन सॉल्व करते हैं इसको, ये हो जाएगा 1/2। सॉल्व करेंगे तो 6 ऊपर चले जाएगा और 4 अपॉन में आ जाएगा। देन यहाँ पर भी 4/6 है, इसको सॉल्व करेंगे 2 ऊपर चले जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, ठीक है। देन 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम, तो ये आंसर मिलेगा हमको 3/4। और यहाँ पर 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम, तो यहाँ पर आंसर मिलेगा 4/3। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हमको आंसर जो मिल रहा है वो अलग अलग मिल रहा है इस बार। इसका मतलब रेशनल नंबर डिवीजन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता, ठीक है। इसका आंसर होगा नो। तो यहाँ पर हमारी सेकंड प्रॉपर्टी भी पूरी हो गई, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ये आपको यहाँ पर याद नहीं रखना है, सिर्फ हम पोस्टर्स में इसको यूज़ करेंगे। मतलब आपको पता होना चाहिए कि इस प्रॉपर्टी में क्या होता है। जैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में यहाँ पर सिर्फ ऑर्डर हम चेंज करते हैं 2 नंबर्स का, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी जिसमें हम 2 नंबर्स का ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ऑपरेशन तो हम क्वेश्चन में देख लेंगे। देन अब हम देखते हैं थर्ड वाली प्रॉपर्टी इसकी, इसका नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नाउ इस प्रॉपर्टी में क्या होता है, जैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमने 2 नंबर्स का ऑर्डर चेंज किया था, यहाँ पर हम 3 नंबर्स का ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। किस टाइप से, जैसे हमारे पास यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी 2 नंबर्स हैं, तो या तो हम a और b को पहले प्लस कर लें या फिर हम b और c को पहले प्लस करें, और दोनों जगह अगर आंसर सेम आता है इसका मतलब वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में यहाँ पर हम 3 नंबर्स का ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम देखते हैं फिर से सारे नंबर्स के लिए कि ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। ना मैं टेबल को फिर से कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पर। यहाँ पर हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देख रहे हैं, मतलब कि 3 नंबर का ऑर्डर हम इस टाइप से देख रहे हैं कि ये होता है या नहीं, ठीक है ना। सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल नंबर की, जो 1 से लेकर इनफाइनाइट तक होते हैं, ठीक है ना। तो कोई भी नेचुरल नंबर में ले रहा हूँ यहाँ पर 3, 1 प्लस 3 प्लस 5। देन इन्हीं नंबर को मैंने यहाँ पर लिख लिया 1 प्लस 3 प्लस 5। देन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि इन 2 को पहले सॉल्व करें या फिर इन 2 को पहले सॉल्व करें, आंसर हमको सेम ही मिलना चाहिए। तो ये 3 और 1 क्या हो जाएगा 4 प्लस 5, देन आंसर आया 9। देन इस साइड क्या होगा 1 ऐसा कैसा, 3 और 5 कितना हो गया 8, और 8 और 1 कितना हो गया 9। तो आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर ऑर्डर चेंज करके भी सॉल्व किया है तो आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब जो नेचुरल नंबर है वो एडिशन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, ठीक है। देन अब हम सब्ट्रैक्शन की बात करें तो सब्ट्रैक्शन में भी क्या ऐसा होता है, इन्हीं नंबर पे मैं सब्ट्रैक्शन करके देख लेता हूँ। 1 - 3 - 5 क्या इक्वल होगा 1 - 3 - 5 के ना। तो पहले हम इन 2 को सॉल्व करेंगे। 1 - 3 क्या हो जाएगा -2, देन यहाँ हो गया -5, तो हो जाएगा -7। देन इस साइड सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा 1 ऐसा कैसा, देन 5 बड़ा है और 3 छोटा है तो हो जाएगा -2। देन ये हो जाएगा 1 माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 3। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आंसर अलग अलग आ रहा है, ठीक है। नंबर्स वही है, सिर्फ हमने यहाँ पर ऑपरेशन चेंज किया है। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता, इसका मतलब यहाँ आ जाएगा नो, ठीक है। नेचुरल नंबर्स में सब्ट्रैक्शन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रही है। देन अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की ना। तो इन्हीं नंबर पर हम मल्टीप्लिकेशन भी यूज़ करके देख लेते हैं। यहाँ जहाँ पर प्लस लगा है वहाँ पर मैं मल्टीप्लाई यूज़ कर लेता हूँ। ये मैंने लगा दिया मल्टीप्लाई, ठीक है। देन अब हम 1 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 × 5, ये हो गया 15। देन यहाँ पर 1 × 5 3 जा 15, और यहाँ भी हो गया 15 ना। तो आप देख रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन के लिए प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। तो नेचुरल नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, ठीक है। यहाँ आ जाएगा यस ना। तो अब डिवीजन की बात करते हैं। तो यहाँ पर मैं फिर से नंबर ले लेता हूँ डिवीजन के लिए। मैंने नंबर लिया 12 / 6 / 3, ठीक है। देन फिर से लिखते हैं 12 / 6 / 3। अब अगर मैं इन 2 को पहले सॉल्व करूं और यहाँ पर इन 2 को पहले सॉल्व करूं तो क्या आंसर सेम हो रहा है, देखते हैं हम। यहाँ पर 12 / 6 क्या हो जाएगा 6 × 2 = 12, यहाँ पर हो जाएगा 2 / 3, ठीक है। देन यहाँ पर सॉल्व करेंगे हम तो क्या हो जाएगा 12 ऐसा कैसा 6 / 3, तो हो जाएगा 3 × 2 = 6। देन यहाँ पे हो गया 2 / 3
और यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, 12 को हमने 2 से डिवाइड किया तो आंसर आया 6। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आंसर अलग अलग आ रहा है। इसका मतलब जो नेचुरल नंबर में डिवीज़न एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 9। देन अब हम बात करते हैं होल नंबर्स की। तो होल नंबर्स में यहाँ पे क्या इंक्लूड हो जाएगा, सिर्फ 0 इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है, 0 से लेके इनफाइनाइट तक के नंबर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडिशन की। तो इस बार मैं यहाँ पर 0 को भी इंक्लूड कर लेता हूँ। 1 + 0 + 5, ये तीनों यहाँ पर मैंने होल नंबर्स ले रखे हैं। देन यहाँ पर भी 1 + 0 + 5। देन इन दो होल नंबर्स को पहले करें या फिर इन दो को पहले करें, आंसर हमको हमेशा सेम ही मिलेगा। ये हो गया 1 + 5 और हमको मिलेगा 6। यहाँ पर हो गया 1 + 5 और हमको मिलेगा 6, ठीक है। इसका मतलब होल नंबर्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। देन अब हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। तो अब हम यहाँ पर माइनस यूज़ करके देखते हैं। यहाँ हमने माइनस कर दिया, तो आप देखेंगे जैसे हमने यहाँ पर माइनस किया तो आंसर अब इन दोनों का चेंज हो जाएगा, ठीक है। पहले वाला आंसर नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा 1 - 5। देन यहाँ पर आएगा 1 और यहाँ पर एक माइनस का ऑलरेडी रेज आएगा, ये हो जाएगा -5। तो यहाँ पर हो जाएगा -4 और यहाँ पर हमको मिलेगा 1 + 5 मतलब कि 6। तो आप समझ गए होंगे कि सब्ट्रैक्शन के लिए ये फॉलो नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर आएगा 9। देन अब मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे हम यहाँ पर। तो पिछली बार हमने देखा था यहाँ पर 0 नहीं था, लेकिन इस बार यहाँ पर 0 भी आ गया है। तो हम देखते हैं 0 के साथ ये इसको फॉलो करता है या नहीं करता, ठीक है। ये हमने कर दिया मल्टीप्लाई और यहाँ भी हमने कर दिया मल्टीप्लाई। देन पहले इन दो को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0 × 5, आंसर मिलेगा 0। देन इन दो को पहले सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1 × 0, तो आंसर क्या मिलेगा 0। तो आप देख रहे हैं कि होल नंबर्स में भी मल्टीप्लिकेशन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, ठीक है। 0 आने के कारण हमारे पास यहाँ पर कोई चेंज नहीं हुआ, जैसा कि नेचुरल नंबर में हो रहा था, ठीक है। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, यस। देन डिवीज़न में देखते हैं हम यहाँ पर। अब डिवीज़न नेचुरल नंबर के लिए ही 9 आ रहा है, तो आपको पता है होल नंबर्स में भी सारे नेचुरल नंबर्स होते ही हैं इंक्लूड, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 9 ही होगा, ठीक है। देन अब हम बात करते हैं इंटीजर्स की। तो इंटीजर्स में सारे नेगेटिव नंबर भी आते हैं, 0 भी आता है और पॉजिटिव नंबर भी आते हैं। तो एडिशन में हम देखते हैं कि क्या ये फॉलो करता है या नहीं करता। तो हम एक नंबर को नेगेटिव यहाँ पर लेके देख लेते हैं। मैंने रेंडमली यहाँ पर कोई भी नंबर ले लिया 1, देन एक ले लिया मैंने -2 और एक ले लिया मैंने यहाँ पर 3, ठीक है। देन इस साइड में हम इसी नंबर को लेते हैं 1, -2 और यहाँ पर ले लिया 3। सबसे पहले हम देखते हैं एडिशन में कि ये फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। तो यहाँ पर हम प्लस लगाएंगे, ठीक है। देन पहले इन दो को सॉल्व कर लेते हैं इस साइड और यहाँ पर इन दो को सॉल्व करते हैं। तो 1 + माइनस हो गया, 1 - 2 मतलब हमारे बचेगा -1 + 3, ठीक है। देन आंसर क्या आएगा, +2। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस इधर -2 इधर +3 है, सॉल्व करेंगे तो +1 आएगा, ठीक है। देन यहाँ भी आंसर क्या मिलेगा, हमको 2 ही मिलेगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, ठीक है। मतलब कि जो इंटीजर्स होता है वो एडिशन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। यहाँ पर आएगा यस, ठीक है। देन सब्ट्रैक्शन के लिए देख लेते हैं हम यहाँ पर हम लगा देते हैं माइनस। ये हो गया माइनस, यहाँ भी हो गया माइनस, यहाँ माइनस और यहाँ भी माइनस। पहले हम इन दो को सॉल्व करते हैं तो 1 माइनस प्लस हो गया, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा 3 - 3, आंसर क्या मिलेगा 0। देन यहाँ पर 1 माइनस ऐसा का ऐसा, ये -2 है और -3 दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा -5। देन हो जाएगा 1 + 5, ये हो गया 6। तो आप देख रहे हैं दोनों तरफ आंसर हमको अलग अलग मिल रहे हैं, मतलब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा। यहाँ हो जाएगा 9। देन मल्टीप्लिकेशन के लिए देखते हैं यहाँ पर, जहाँ पर हमने माइनस को यूज़ किया वहाँ पर हम मल्टीप्लाई लगा देते हैं। ये हो गया मल्टीप्लाई, देन ये हो गया मल्टीप्लाई। पहले हम इन दो को सॉल्व कर लेते हैं तो -2 × 1 क्या हो जाएगा -2 मल्टीप्लाई में 3 है, ठीक है। देन यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई, देन -2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ किया तो क्या हो जाएगा -6। देन अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी क्या आ जाएगा -6 और यहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या आएगा -6 ना। तो यहाँ पर दोनों नंबर्स बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब इंटीजर्स मल्टीप्लाई के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, ठीक है। यहाँ पर आएगा यस। अब हम बात करते हैं डिवीज़न की ना। तो डिवीज़न में भी मैं यहाँ पर कुछ नंबर ले लेता हूँ अपने हिसाब से। ये नंबर्स लूँगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। एक नंबर में नेगेटिव ले लूँगा ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हमने इंटीजर वाले नंबर लिए हैं, ठीक है। देन मैंने ले लिया 12, देन एक ले लिया -6 और ले लिया एक 3, ठीक है। देन इधर भी ये नंबर ले लेते हैं वापस 12, 6 और 3। देन यहाँ पर हम लगा रहे हैं डिवाइड, यहाँ भी लगा दिया डिवाइड, यहाँ भी लगा दिया हमने डिवाइड और यहाँ भी हो गया डिवाइड।
पहले हम इन दो को सॉल्व करेंगे इस साइड और यहाँ पर सॉल्व करेंगे इन दोनों को, ठीक है। देन यहाँ पर हमने सॉल्व किया 12 डिवाइड बाई -6, मतलब 12 के डिवाइड में -6 ऐसा लिखा। देन इस पूरे के डिवाइड में क्या है 3। देन 6 से कैंसिल हो गया 2 टाइम, तो हमारे पास क्या आएगा -2 डिवाइड बाई 3, तो ये हो जाएगा -2/3। देन इससे सॉल्व करते हैं 12 डिवाइड, देन यहाँ पर -6 अपॉन में क्या है 3। देन 3 से कैंसिल होगा 6 2 टाइम, तो हो जाएगा 12 डिवाइड बाई -2। देन इसको हम इस टाइप से लिखेंगे 12/2, -2 से कैंसिल हो गया है 6 टाइम, तो आंसर मिल रहा है हमको -6 और यहाँ पर आंसर मिल रहा है -2/3, जो कि इक्वल नहीं है। इसका मतलब इंटीजर्स डिवीजन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा, यहाँ पर आ जाएगा नो, ठीक है। देन अब हम बात करते हैं रेशनल नंबर की, जो आपके इस साल का टॉपिक है ना। तो इसको पहले मैं रफ कर देता हूँ ना। रेशनल नंबर में सारे नंबर्स P/Q के फॉर्म में होते हैं, तो एडिशन के लिए हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को देखते हैं कि ये प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है नहीं ना। तो कोई भी रेशनल नंबर मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, एक ले लिया नंबर मैंने 1/2, एक नंबर ले लिया 1/4 और एक नंबर ले लिया मैंने 1/8, ठीक है। देन इन्हीं नंबर को मैं यहाँ पर भी ले रहा हूँ 1/2, 1/4 और 1/8। सबसे पहले हम देखते हैं एडिशन के लिए, तो यहाँ पर हम प्लस का यूज़ करते हैं, ठीक है। देन सबसे पहले इधर सॉल्व करेंगे इन दो को और इधर सॉल्व करेंगे हम इन दोनों को, ठीक है। देन यहाँ पर एलसीएम क्या हो जाएगा 4, 2 की टेबल में 4 आता है 2 टाइम, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया 2 प्लस 4 की टेबल में 4 आता है 1 टाइम, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 ऐसा कैसा, प्लस ये हो गया 1/8। देन ये हो गया 2 और 1 3/4 प्लस 1/8। देन फिर से एलसीएम लेंगे इनका, तो 8 आएगा एलसीएम, 4 की टेबल में 8 आता है 2 टाइम, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 6 प्लस 8 की टेबल में 8 1 टाइम, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 1। आंसर क्या मिलेगा हमको 7/8। देन अब इस साइड हम सॉल्व करके देखते हैं, ये हो गया 1/2 प्लस इन दो को सॉल्व करेंगे पहले, तो एलसीएम आ गया 8, 4 की टेबल में 8 आता है 2 टाइम, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 2 प्लस 8 की टेबल में 8 आता है 1 टाइम, तो 1 यहाँ पर ऐसा का ऐसा, ठीक है। ये हो गया 1/2 प्लस 2 और 1 कितना हो गया 3/8, ठीक है। देन अब हम एलसीएम करते हैं इसका, एलसीएम आएगा 8, 2 की टेबल में 8 आता है 4 टाइम, 4 का 1 में मल्टीप्लाई किया तो 4 प्लस 8 की टेबल में 8 आता है 1 टाइम, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 3। देन यहाँ पर भी क्या है 7/8 और यहाँ पर भी क्या आया था 7/8। इसका मतलब रेशनल नंबर एडिशन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा यस, ठीक है। देन अब हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की, तो यहीं पर मैं साइन चेंज कर देता हूँ, इसमें माइनस लगा के देता हूँ, ठीक है। यहाँ हो गया माइनस, यहाँ भी हो गया माइनस, देन ये हो गया माइनस और यहाँ भी हो गया माइनस। इन दो को पहले सॉल्व करते हैं, एलसीएम आएगा 4, 2 की टेबल में 4 आता है 2 टाइम, 2 का 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2, देन 4 की टेबल में 4 आता है 1 टाइम, 1 का 1 में मल्टीप्लाई किया तो 1, ठीक है। -1/8 ऐसा कैसा, 2 में से 1 माइनस किया तो 1/4 -1/8। देन यहाँ पर एलसीएम होगा 8, 4 की टेबल में 8 आता है 2 टाइम, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 2 माइनस 8 की टेबल में 8 आता है 1 टाइम, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 1, 2 में से 1 माइनस किया तो क्या आया 1/8, ठीक है। देन यहाँ पर देखते हैं इसको सॉल्व करके, 1/2 ऐसा का ऐसा, इन दो को पहले सॉल्व करते हैं हम, एलसीएम आएगा 8, 4 की टेबल में 8 आता है 2 टाइम, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 2 माइनस 8 की टेबल में 8 आता है 1 टाइम, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 1। देन यहाँ पर 1/2 ऐसा का ऐसा, 2 में से 1 माइनस किया तो 1/8, ठीक है। देन सॉल्व करते हैं हम इसको, एलसीएम आएगा 8, 2 की टेबल में 8 आता है 4 टाइम, 4 का ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 4, 8 की टेबल में 8 आता है 1 टाइम, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 1, तो ये हो जाएगा 3/8। देन आप देख रहे हैं यहाँ पर 1/8 आया था और यहाँ पर 3/8 आ रहा है, मतलब कि दोनों में आंसर हमको यहाँ पर अलग अलग मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो रेशनल नंबर है उसमें सब्ट्रैक्शन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होगी, यहाँ पर क्या आ जाएगा नो आएगा, ठीक है। देन अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की, तो ये माइनस को हटा के मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा देता हूँ, ठीक है। नाउ यहाँ पर मैंने लगा दिया मल्टीप्लाई का साइन। देन अब हम देखते हैं ये इक्वल आते हैं या नहीं, पहले इन दो को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4 2 जा 8 मल्टीप्लाई 1/8, देन ये हो जाएगा 1/64। देन इस साइड सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 1/2 इंटू, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 1/8 4 जा 32। देन अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/64 ही आएगा, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई में आंसर इक्वल मिल रहा है, इसका मतलब जो रेशनल नंबर है मल्टीप्लिकेशन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, यहाँ पर भी क्या आएगा यस आएगा, ठीक है। देन अब हम बात करते हैं डिवीज़न की,
तो मल्टीप्लाई को हटा के मैं यहाँ पर डिवीज़न का साइन लगा देता हूँ। नाउ यहाँ मैंने लगा दिया डिवीज़न का साइन, ठीक है। नाउ पहले हम इन दो को सॉल्व करेंगे, तो क्या लिखा हमने 1/2 मल्टीप्लाई 4 ऊपर चला गया और 1 नीचे आ गया, ठीक है। आपको पता है डिवीज़न को जब भी हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये इन्वर्स हो जाता है, ठीक है। देन यहाँ पर डिवाइड 1/8 ऐसा का ऐसा। देन 2 से 4 कैंसिल हो गया 2 टाइम, तो यहाँ पर क्या बचा 2/1 डिवाइड बाई 1/8। देन फिर से कन्वर्ट करते हैं हम यहाँ पर 2/1 इंटू 8 ऊपर चला गया और 1 नीचे आ गया, तो ये हो जाएगा 16, ठीक है। देन अभी सेट सॉल्व करके देखते हैं 1/2 ऐसा का ऐसा। देन यहाँ पर 1/4 इसको चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, तो 8 ऊपर चला गया और 1 नीचे आ गया, ठीक है। देन 4 से 8 कैंसिल हो गया 2 टाइम। देन ये हो गया 1/2 डिवाइड बाई 2/1। देन फिर चेंज करते हैं हम इसको 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, तो हो जाएगा 1/4। तो आप देख रहे हो दोनों तरफ आंसर इक्वल नहीं आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब जो रेशनल नंबर के लिए डिवीज़न है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, नो आएगा, ठीक है ना। तो आपने देखा हमने तीनों प्रॉपर्टीज़ देखी, क्लोजर भी देखी, कम्यूटेटिव भी देखी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी देखी। वो भी हमने यहाँ पर सारे नंबर्स के लिए देखी, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर और रेशनल नंबर सबके लिए देखी, ठीक है। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा ना। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। देन नेक्स्ट टॉपिक क्या है, स्पेशल केसेस। सबसे फर्स्ट आता है द रोल ऑफ ज़ीरो, तो इसको हम देखते हैं कि ये क्या है, ठीक है। द रोल ऑफ ज़ीरो, तो ज़ीरो यहाँ पर एक ऐसा नंबर है जिसको हम किसी भी नंबर में अगर प्लस कर दें, फॉर एग्जांपल मैंने 2 में 0 को प्लस किया तो आंसर क्या मिलेगा 2, या किसी और नंबर में, जैसे 2 यहाँ पर नेचुरल नंबर था, हम अगर किसी यहाँ पर रेशनल नंबर में भी 0 को प्लस करेंगे तो आंसर हमको क्या मिलेगा, वही मिलेगा। तो यहाँ पर 0 एक ऐसा नंबर है जिसको हम किसी भी नंबर में अगर प्लस कर देंगे तो हमको हमेशा वही आंसर मिलेगा, मतलब कि 0 के प्लस करने के बाद भी आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर हम इसको एक आइडेंटिटी के रूप में लेते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। तो 0 को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। मतलब किसी भी नंबर में अगर हम 0 को ऐड करें तो उस नंबर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी एक प्रॉपर्टी हो गई, मतलब कि एक स्पेशल केस हो गया 0 का। हम यहाँ पर कोई भी नंबर पे इसको अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, इंटीजर हो, रेशनल नंबर हो या होल नंबर हो, सभी पे हम 0 को प्लस करके देख सकते हैं, वहाँ पर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसको हम किस टाइप से लिखते हैं, जैसे कोई नंबर है a+0 या इसको हम लिखें 0+a, तो आंसर हमको हमेशा क्या मिलेगा, a ही मिलेगा, ठीक है। भले हम उसको ऑर्डर चेंज करके लिखे या कैसे भी लिखे, मतलब 0 को अगर हम प्लस करेंगे किसी नंबर में तो उस नंबर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसको ही हम बोलते हैं रोल ऑफ ज़ीरो। इसका दूसरा नाम क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। देन ये भी हमको क्वेश्चन में पूछते हैं, इस टाइप से लिखिए कि ये कौन सा रूल है, तो इसको हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको आएंगे। देन सेकंड स्पेशल केस देखते हैं, रोल ऑफ 1। देन 0 में हमने क्या देखा था कि हम प्लस कर रहे थे 0 को तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था, तो क्या 1 के साथ भी ऐसा पॉसिबल है। तो अगर हम 1 को किसी में प्लस करेंगे तो उसका आंसर चेंज हो जाएगा। जैसे हमारे पास कोई नंबर है 4 और अगर हमने उसमें 1 को प्लस किया तो आपको पता है आंसर चेंज होकर 5 बन जाएगा। तो यहाँ पर एडिटिव में तो यहाँ पर कोई चांस नहीं बनता 1 का, लेकिन अगर हम 4 में 1 का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या 4 में कोई चेंज आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब जो 1 का रोल है यहाँ पर किस में आ रहा है, मल्टीप्लाई में। तो इसका दूसरा नाम क्या हो गया, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसी को हम बोलते हैं रोल ऑफ 1, ठीक है। मतलब 1 का किसी में भी अगर हम मल्टीप्लाई करें, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, होल नंबर्स हो, इंटीजर्स हो या रेशनल नंबर हो, उसके आंसर में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर हम 0 में भी 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमको क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा, मतलब कि 0 से 1 नहीं बन जाएगा, ठीक है। मतलब हम किसी भी नंबर में अगर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर चेंज नहीं होगा, यहाँ पर जो नंबर होगा वही हमको यहाँ पर भी मिलेगा। तो इसी को हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और रोल ऑफ 1, ठीक है। ये स्पेशल केस थे हमारे। देन 2 स्पेशल केस और है हमारे यहाँ पर, वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये वाला हो गया, द रोल ऑफ 0 भी हो गया, द रोल ऑफ 1 भी हो गया। अब हम देखते हैं नेगेटिव ऑफ अ नंबर, किसी नंबर का नेगेटिव, इसका दूसरा नाम भी है, इसको हम बोलते हैं एडिटिव इनवर्स, ठीक है ना। तो इसको भी हम देख लेते हैं क्या होता है ये नेगेटिव ऑफ अ नंबर, इसी को हम बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। इसमें क्या होता है कि कोई भी नंबर है हमारे पास,
उसमें हम क्या ऐड करें कि हमको आंसर 0 मिल जाए। ठीक है, जैसे हमारे पास एक नंबर है 5, अब इसमें मैं क्या प्लस करूँ कि मुझे 0 मिल जाए। तो आपको पता है अगर उसमें कुछ भी नंबर प्लस करूँगा तो वो बढ़ते ही जाएगा, 0 तो कभी नहीं होगा। तो इसमें हम क्या प्लस करेंगे, इसी का नेगेटिव नंबर, तो हमको आंसर क्या मिलेगा 0। ठीक है, ये तो हो गई नेचुरल नंबर, इंटीजर और होल नंबर्स की बात। जैसे अगर हमारे पास एक रेशनल नंबर है 1/5, अब इसमें हम क्या प्लस करें कि हमारे पास आंसर 0 आए। तो इसमें हम क्या प्लस कर देंगे, -1/5 को प्लस कर देंगे, तो आंसर क्या आएगा 0। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसका एडिटिव इनवर्स भी बोलते हैं। अगर हमसे पूछा है क्वेश्चन में 1/5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो हो जाएगा -1/5। अगर 2 का एडिटिव इनवर्स हमसे पूछे तो क्या हो जाएगा -2। मतलब इसमें हम क्या प्लस करें कि आंसर हमको क्या मिले 0। तो यहाँ पर जो भी नंबर हमको दिया होगा उसको हम नेगेटिव कर देंगे। अगर हमको यहाँ पर नेगेटिव नंबर दिया होगा तो उसको हम पॉजिटिव कर देंगे। इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिया है, नेगेटिव ऑफ अ नंबर, इसको ये भी बोलते हैं और एडिटिव इनवर्स भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब इसमें क्या ऐड करें कि आंसर हमको 0 मिल जाए। तो क्वेश्चन किस टाइप से आएगा आपको कि आपको बताना है 4/5 का एडिटिव इनवर्स, तो आप क्या बताएंगे -4/5। इसमें मतलब इसको प्लस करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, बस आपको नाम जानना था इसका कि इसको हम एडिटिव इनवर्स बोलते हैं। ठीक है, किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स निकालना हो तो सिर्फ उसका साइन चेंज करना है। अगर माइनस में दिया होगा तो आप प्लस बताएंगे और प्लस में दिया होगा तो आप माइनस का बताएंगे। ठीक है, देन इसके आगे आता है एक रेसिप्रोकल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आगे भी जरूरत पड़ेगी इसकी। ना इसका एक नाम और है, जैसा इसका एक नाम और था नेगेटिव ऑफ अ नंबर, रेसिप्रोकल का भी एक नाम और है, इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यहाँ पर हमको क्या करना रहता है कि जो भी नंबर हमको यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे हमको यहाँ पर नंबर दिया है 2, देन अगर हमको उसका रेसिप्रोकल फाइंड करना है तो इसका मतलब इसमें हम किसका मल्टीप्लाई करें कि हमको 1 मिल जाए। ठीक है, इसलिए हम इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी बोलते हैं। तो आपको पता है 2 में हम किसी का मल्टीप्लाई करें कि हमको 1 मिल जाए, तो 2 में हम सिर्फ 1/2 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हमको यहाँ पर क्या मिल जाएगा 1 मिलेगा। ठीक है, देन इसी टाइप से अगर हमको एक नंबर और दिया है, जैसे हमको यहाँ पर दिया है 1/5, तो इसमें हम किसका मल्टीप्लाई करें कि हमको 1 मिल जाए, तो यहाँ पर हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे 5/1 का। जस्ट हम क्या करते हैं, इसको उल्टा कर देते हैं। ठीक है, जैसे हमको यहाँ पर 2 दिया था तो हमने यहाँ पर 1/2 लिख दिया, यहाँ पर हमको 1/5 दिया था तो हमने यहाँ पर 5/1 लिख दिया। तो किसी नंबर को अगर उसका रेसिप्रोकल करके उसमें मल्टीप्लाई किया जाए तो हमको आंसर क्या मिलता है 1, इसलिए इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और इसको हम रेसिप्रोकल भी बोलते हैं। ठीक है, देन अगर नंबर नेगेटिव हो, जैसे हमको यहाँ पर दिया है -3/4, और अगर हमको इसका रेसिप्रोकल निकालना हो तो क्या हो जाएगा 4/3, देन यहाँ पर माइनस का साइन लगा है और हमको आंसर क्या चाहिए 1, जो कि प्लस में आना चाहिए, तो हम यहाँ पर भी क्या यूज़ करेंगे, एक माइनस यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अगर यहाँ पर माइनस दिया हो तो हमको भी यहाँ पर माइनस लगाना है। ठीक है, और यहाँ पर जो भी नंबर दिया हो उसका जस्ट उल्टा कर देना है, मतलब डिनोमिनेटर को ऊपर लिख देना है और न्यूमरेटर को नीचे लिख देना है। ठीक है, तो हो जाएगा उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, देन अगर 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमको लिखना हो तो क्या हो जाएगा 1 ही होगा। ठीक है, ये एक ऐसा नंबर है 1 जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो खुद होगा, बाकी जो नंबर आगे आएंगे 2 तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा 1/2। ठीक है, देन जितने भी नंबर आएंगे उसमें 1/1 हो जाएगा, लेकिन 1/1 यहाँ पर 1 ही होता है, इसलिए 1 ही एक ऐसा नंबर जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो खुद होता है। ठीक है, देन एक यहाँ पर स्पेशल नंबर और 0, अगर हमको 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करना हो, मतलब कि 0 का रेसिप्रोकल निकालना हो, तो इसको हम उल्टा किस टाइप से करेंगे, मतलब 0 के अपान में 1 तो होगा ही होगा, तो इसको अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 1/0, और 1/0 डिफाइन नहीं होता। ठीक है, तो इसका मतलब 0 का कभी भी रेसिप्रोकल नहीं निकल सकता। ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट है। यहाँ पर कभी भी क्वेश्चन आए कि 0 का रेसिप्रोकल हो सकता है क्या, तो आपको लिखना है कि नहीं, 0 का रेसिप्रोकल नहीं हो सकता। ठीक है, ये डिफाइन नहीं है, क्योंकि 0/1 को हम डिफाइन तो कर सकते हैं लेकिन 1/0 को हम डिफाइन नहीं कर सकते ना। तो अब देखते हैं आपको कौन सा टॉपिक और बच गया। यहाँ पर ये सारे टॉपिक्स यहाँ तक हो चुके हैं रेसिप्रोकल तक। अब आपको सिर्फ एक ही टॉपिक बचा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका हम बहुत यूज़ करते हैं, तो इसको भी हम देख लेते हैं फटाफट। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, देन इस प्रॉपर्टी में हम मल्टीप्लाई और डिवीजन का यूज़ भी करते हैं। ठीक है, और ये वाली प्रॉपर्टी को हम सब्ट्रैक्शन और एडिशन के साथ यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमारे पास a, देन यहाँ पर ब्रैकेट मतलब ये मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, यहाँ पर b + c दिया है, तो इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने क्या लिखा है, डिस्ट्रीब्यूटिव, मतलब कि हमको बांटना है, तो a को हमने b को भी बांटना है और a को हमको c को भी बांटना है, तो बीच में यहाँ पर क्या लगा है ब्रैकेट, इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लाई।
तो ए को हमने बी के साथ भी लिख दिया प्लस ए को हमने यहाँ पर सी के साथ भी लिख दिया, ठीक है। देन यहीं पर अगर प्लस जगह माइनस लिखा हो तो भी ये अप्लीकेबल होगा, ठीक है। इसको भी हम इस टाइप से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी। मेन इसका यूज़ हम इस टाइप से करते हैं उल्टी तरीके से। अगर हमको इस टाइप से बड़ा क्वेश्चन दिया हो तो हम उसको इस टाइप से लिख के शॉर्ट में सॉल्व कर लेते हैं। एक एग्जांपल देके बता देता हूँ मैं आपको। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे 1/4 इंटू 1/3 प्लस 1/4 इंटू 1/6। देन अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको पहले इसका मल्टीप्लाई करना होगा और फिर इसका मल्टीप्लाई करना होगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर बड़ा नंबर आ जाएगा 4 × 3 = 12 और यहाँ पर 6 × 4 = 24 और फिर हमको उसका एलसीएम कर इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसके बजाय हम क्या करें, यहाँ पर भी हमको 1/4 दिख रहा है और यहाँ पर भी 1/4 दिख रहा है। जैसा कि यहाँ पर a था और यहाँ पर भी a था, तो हमने क्या किया, a को कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1/4 को दोनों जगह से हम कॉमन ले लेंगे, मतलब 1/4 को हमने यहाँ पर बाहर कर दिया। तो यहाँ पर क्या बचा 1/3, देन बीच में साइन किसका था, प्लस का, और यहाँ पर क्या बचा 1/6 और 1/4 को दोनों में से हमने कॉमन निकाल के यहाँ पर बाहर लिख दिया, ठीक है। देन ये हो जाएगा 1/4 इंटू, यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम आएगा 6, 3 के 12 में 6 आता है 2 टाइम और 2 का ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 2 प्लस 6 के 12 में 6 आता है 1 टाइम, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 1। तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू 3/6। देन 3 से 6 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम, तो आंसर हमको क्या मिलेगा 1/8 ना। तो आपने देखा कि कितनी आसानी से सॉल्व हो गया, हमने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ किया है। तो ये प्रॉपर्टी हम इस टाइप से यूज़ कर सकते हैं। हमको अगर क्वेश्चन ऐसा दिया हो तो हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रॉपर्टी का भी हम बहुत बार यूज़ करेंगे ना। तो एक्सरसाइज 1.1 में यूज होने वाले सारे टॉपिक्स हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए। अगर आपको इसमें से कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। देन नेक्स्ट लेक्चर में हम करते हैं एक्सरसाइज 1.1 और इसी का वहाँ पर हम यूज़ करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।